अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी मॉडल के हेयर केमिकल ट्रीटेड हैं, कलर ट्रीटेड हैं, मुताद्दद बार इन पे कलर के प्रोसीजर हो चुके हैं, हाईलाइट हो चुके हैं, फ्रीज़ी हेयर हैं। आज हम इनकी ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम हेयर्स को वॉश कर लेंगे क्लैरिफाइंग शैम्पू से, जो कि हमारी किट में शैम्पू नंबर 1 के नाम से अवेलेबल है और जो डीप क्लिनजिंग शैम्पू है और जिसे सिर्फ ट्रीटमेंट से पहले इस्तेमाल किया जाता है। हमने हेयर्स को वॉश कर लिया है और ड्राई करने के बाद हम हेयर्स को ब्लो ड्राई कर लेंगे। ये इतनी फ्रीज़ी हेयर हैं कि इनमें फिंगर कॉम होना भी बहुत मुश्किल है। अक्सर प्लैटिनम ब्लॉन्ड पे भी ये ट्रीटमेंट की जाती है। हमने हेयर्स को ड्राई करने के बाद प्रॉपर्ली ब्लो ड्राई कर लेना है, क्योंकि ये फ्रीज़ी हेयर हैं। ब्लो ड्राई करने के बाद हेयर्स पे ट्रीटमेंट की एप्लीकेशन परफेक्टली हो जाती है। सम टाइम क्लाइंट की डिमांड होती है कि उन्हें अपने हेयर्स की ट्रीटमेंट तो करवानी है, अपने फ्रीज़ी हेयर को सिल्की भी बनाना है, मैनेजेबल भी बनाना है, लेकिन वो किसी तौर पे भी केराटिन या प्रोटीन करवाने के लिए एग्री नहीं होते। तो ये ट्रीटमेंट उनके लिए बेस्ट है, जो क्यूटिकल्स को 100% क्लोज कर देती है, सील कर देती है और हेयर्स को एक बहुत सिल्की और स्मूथ इफ़ेक्ट देती है। कलर से जो बर्न हेयर होते हैं उनको भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है और उनकी ट्रीटमेंट कर देती है। लेकिन इससे जो कर्ली हेयर होते हैं वो 100% स्ट्रेट नहीं होते, 40 या 50% स्ट्रेट होती हैं, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट 100% हो जाती है। इन हेयर्स को अगर देखा जाए तो ब्लो ड्राई करने के बाद भी इनके क्यूटिकल्स ओपन हैं, जस्ट लाइक फ्रीज़ी हेयर जिस तरह होते हैं। ये ट्रीटमेंट करने के बाद हेयर्स कम्प्लीटली सिल्की हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हमने ट्रीटमेंट की एप्लीकेशन परफेक्टली करनी है। ये थिक फॉर्म में होती है, इसको अप्लाई बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है और तकरीबन हेयर्स के हर पार्ट पे हमें इसे अच्छे से अप्लाई करना है। इसके बाद हमने आफ्टर एवरी 10 to 20 मिनट्स कॉम करते रहना है, ताकि ट्रीटमेंट की पेनिट्रेशन परफेक्टली हो सके। और अगर हेयर का कोई एक पार्ट भी ऐसा हो जिस पे ट्रीटमेंट की एप्लीकेशन ना हुई हो तो वो उस पर भी हो जाए। 40 to 50 मिनट के बाद हमने इसको वॉश कर लेना है। प्लैटिनम ब्लॉन्ड का जब कलर चेंज हो जाता है तो तब हम इसको वॉश कर लेते हैं। 100% वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई कर लेना है और हेयर्स को ड्राई और ब्लो ड्राई कर लेना है। बहुत परफेक्टली ब्लो ड्राई करना है। इस वक्त हेयर्स बहुत स्मूथ हो गए हैं, इजीली कॉम हो रहा है, इजीली ब्लो ड्राई और ड्राई का प्रोसीजर हो रहा है। प्लैटिनम ब्लॉन्ड जो हेयर होते हैं उनको हम इस ट्रीटमेंट की एप्लीकेशन के बाद सम टाइम कस्टमर एग्री नहीं होता स्ट्रेटनर का प्रोसीजर करने के लिए, तो हम ड्राई करने के बाद परफेक्टली ब्लो ड्राई कर देते हैं और वहीं पे इस प्रोसीजर को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हमने इन हेयर्स की ट्रीटमेंट करनी है, दैट्स वाई हम प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे। हेयर्स को परफेक्टली ब्लो ड्राई करके और सील का प्रोसीजर शुरू करेंगे। ब्लो ड्राई का प्रोसीजर बहुत इजीली और बहुत स्मूथली हो रहा है। हमने ब्लो ड्राई कंप्लीट कर लिया है और अपने हेयर आयरन को, जो कि हमारी कंपनी के हेयर आयरन हैं और हमारे पास अवेलेबल हैं, फुल हीट पे हीट अप कर लिया है, यानी कि 480 फ़ारेनहाइट पे। हमारे हेयर आयरन की जो ख़ास बात है वो ये है कि इनका टेम्परेचर जितना कि मेंशन है इनसाइड उतना ही होता है और बहुत परफेक्टली हेयर्स को सील करते हैं। आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से हेयर्स सील हो रहे हैं और प्रोसीजर बहुत तेज़ी के साथ कंप्लीट हो रहा है। अगर हेयर कर्ली होंगे तो उस सूरत में हम 8 से 10 मरतबा हेयर आयरन के प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। हम आपको बता दें कि ये ट्रीटमेंट कर्ली हेयर को 50% स्ट्रेट करती है, लेकिन अगर वो कलर से डैमेज हैं, केमिकल से डैमेज हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट 100% होती है। ख़ास तौर पे कलर डैमेज और बार बार हाईलाइट किए हुए जो हेयर होते हैं उनकी ट्रीटमेंट 100% होती है।
इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सील के प्रोसीजर को कंप्लीट करना है, कम्प्लीटली हेयर आयरन करना है ऑल ओवर हेयर का एक पार्ट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस पे हम परफेक्टली आयरन ना करें। प्लैटिनम ब्लॉन्ड हेयर को हम लोग जस्ट ब्लो ड्राई करेंगे। ट्रीटमेंट के एप्लीकेशन के बाद ड्राई करने के बाद ब्लो ड्राई कर लेंगे। सम टाइम कस्टमर एग्री नहीं होता कि उसके हेयर पे हम लोग सील का प्रोसीजर करें या हेयर आयरन का प्रोसीजर करें। हमारा प्रोसीजर इस वक्त कंप्लीट हो चुका है। हम लेंथ के एंड से जो हेयर्स हैं उनको ट्रिम करेंगे। आप हेयर्स की शाइन देखें, क्यूटिकल जो हैं वो टोटली क्लोज हो चुके हैं, कम्प्लीटली हेयर शाइनी हैं, सिल्की हैं। अब हम लेंथ से हेयर्स को ट्रिम करने लगे हैं। हमने डेड हेयर को ट्रिम कर लिया है। इसके बाद हमने हेयर्स को वॉश कर लिया है और अच्छी तरह से पानी से वॉश करने के बाद कंडीशनर से वॉश किया है। अब हम हेयर्स को जस्ट ब्लो ड्राई की हवा के साथ ड्राई कर रहे हैं। आप देखें कि ट्रीटमेंट से पहले हेयर्स फ्रीजी थे, इनमें फिंगर कॉम्ब भी नहीं हो रहा था और इस वक्त हेयर्स बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ हैं। अब हेयर्स में किसी टाइप की कोई फ्रीजीनेस नहीं है। आप देखें जस्ट हवा और ड्राई के साथ ही हेयर्स में कितनी खूबसूरती आ गई है। मुझे यकीन है कि आपको ये सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा और आपको ये ट्रीटमेंट पसंद आई होगी। ये फाइनल रिज़ल्ट है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।